हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बीएड फर्स्ट ईयर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप हमारा फर्स्ट पेपर है, जिसके अंतर्गत हम 4th यूनिट पढ़ रहे थे और हमारा लास्ट टॉपिक रहा है व्यक्तित्व। आज हमारा नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हम पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य किसे कहा जाता है, मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा, मानसिक स्वास्थ्य में बाधक तत्व और मानसिक स्वास्थ्य सुधार के उपाय। तो सबसे पहले कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में हमने सुना है कि शारीरिक स्वास्थ्य अर्थात हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो शारीरिक स्वास्थ्य शरीर से संबंधित। इसी तरीके से है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य, बालकों में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित व्यवहार की अनेक समस्याएं देखी जाती है। इससे परिवार तथा विद्यालय का वातावरण अव्यवस्थित हो जाता है। जिस बालक का व्यवहार असामान्य है वह अवश्य ही मानसिक रूप से रुग्ण अर्थात बीमार होगा। तो बालकों में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित व्यवहार की अनेक समस्याएं देखी जाती हैं, जिससे जहाँ बालक रहता है, चाहे वह विद्यालय हो, चाहे वह परिवार हो या आसपास का वातावरण हो, वह अव्यवस्थित हो जाता है। जिस बालक का व्यवहार असामान्य होता है वह किस कारण होता है, वह निश्चित ही मानसिक रूप से रुग्ण होगा या मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं होगा, मानसिक रूप से वह बीमार होगा। तो जो उसकी हरकतें हैं, जो वह एक्टिविटीज़ करता है, वह असामान्य होंगी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, क्योंकि हम कहते हैं कि जिसका शरीर स्वस्थ होता है उसका मस्तिष्क स्वस्थ होता है, तभी उसका मस्तिष्क स्वस्थ होता है। उदाहरण के लिए, कोई बालक प्रतिभाशाली या बुद्धि का तेज है, किंतु वह थोड़ी थोड़ी बात पर झुंझला जाता है कि वह इंटेलिजेंट तो बहुत है, लेकिन उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता है, तो वह बालक अवश्य ही मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा या ऐसा बालक शारीरिक रूप से विकृत होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी है, तो उसका कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। या तो कोई शारीरिक विकृति होगी जिसके कारण उसमें झुंझलाहट आती है, और झुंझलाहट ज़्यादातर व्यक्ति को कब आती है, जब उसमें कोई ना कोई कमी होती है, चाहे वह शारीरिक हो चाहे वह मानसिक हो, तो उसको झुंझलाहट आती है। कहते हैं ना, व्यक्ति कई दिनों तक बीमार है, कई दिनों तक वह बीमार रहा है, तो उसको झुंझलाहट आ रही है, वह झुंझलाता है कि वह वीक बहुत ज़्यादा है, वह व्यक्ति कमज़ोर बहुत ज़्यादा है, तो वह झुंझलाता है। तो यदि कोई बात बात पर झुंझला जाता है तो अवश्य ही उसमें कोई शारीरिक या मानसिक विकृति होगी, या कोई कमी होगी, या कोई बीमारी होगी। मानसिक अस्वस्थता की दशा में कोई बालक सामान्य व्यवहार नहीं करता, न ही विभिन्न जटिल परिस्थितियों से समायोजन कर पाता है, जबकि मानसिक रूप से स्वस्थ बालक कठिनतम परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित कर लेता है और कठिन स्थिति में निदान का पथ खोज लेता है, अर्थात उसका मन अध्ययन में लगता है। तो हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मानसिक अस्वस्थता यानी कि कोई मानसिक रूप से यदि अस्वस्थ है, तो ऐसी दिशा में कोई भी बालक सामान्य रूप से व्यवहार नहीं करता है, कुछ ना कुछ अबनॉर्मल व्यवहार उसका होता है, और ना ही वह व्यक्ति या बालक है वह जटिल परिस्थितियों में समायोजन कर पाता है।
इसके विपरीत यदि मानसिक रूप से वह स्वस्थ है तो बालक कठिनतम परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित कर सकता है और कठिन से कठिन कोई भी कार्य है तो उसका निदान खोज सकता है, अर्थात उसका मन अध्ययन में भी लगता है। क्योंकि समायोजन के लिए क्या चाहिए? समायोजन किसका होता है? वह कठिन परिस्थितियों में समायोजन कौन कर सकता है? जिसका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, उसका विकास अच्छे से हुआ हो। यदि उसका विकास अवरुद्ध हो गया है किसी भी प्रकार का, तो वह समायोजन नहीं कर सकता है अच्छे से, उसका कुसमायोजन होगा। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषाएं। हेडफील्ड के अनुसार संपूर्ण व्यक्ति की संपूर्ण एवं समन्वित कार्यशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। हेडफील्ड ने कहा है कि संपूर्ण व्यक्ति की संपूर्ण एवं समन्वित कार्यशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संगठन न्यूयॉर्क के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि बालक अपने कार्य में, शाला में, परिवार में, सहयोगियों तथा समुदाय के साथ ठीक प्रकार से रहे। इसका अभिप्राय है प्रत्येक व्यक्ति के उस तरीके से है जिसके द्वारा वह अपनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, विचारों, भावनाओं और अंतरात्मा का समन्वय करता है, जिससे वह जीवन की उन मांगों को पूरा कर सके जिनका उसे सामना करना है। हेडफील्ड ने कहा है कि संपूर्ण व्यक्ति की संपूर्ण एवं समन्वित कार्यशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संगठन न्यूयॉर्क के अनुसार बालक अपने कार्य में, शाला में, परिवार में, सहयोगियों में, समुदाय के साथ ठीक प्रकार से रहे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के उस तरीके से है जिसके द्वारा वह अपनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, विचारों, भावनाओं और अंतरात्मा का समन्वय करता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप से मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित किया है। क्रो एवं क्रो के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है और जो मानव संबंधों के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। क्रो एंड क्रो ने बहुत ही सिंपल सी परिभाषा बताई है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है, जिसका संबंध मानव कल्याण से है और जो मानव संबंधों के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। फोर्थ, ड्रेवर के शब्दों में मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, उसके संरक्षण के उपाय करना है। ड्रेवर के शब्दों में मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसके संरक्षण के उपाय करना मानसिक स्वास्थ्य है। फिफ्थ है, लेडेन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना। लेडेन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है, बहुत ही छोटी सी परिभाषा इन्होंने दी है कि वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना। वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है। अब है नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ।
नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ। हमारा मुख्य ध्येय बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखना है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के बिना बालकों की योग्यताओं का उचित विकास संभव नहीं है। जिन बालकों में भय, चिंता, निराशा तथा अन्य समायोजन दोषों का विकास हो जाता है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता और सीखने में उन्नति नहीं हो पाती है। अर्थात जिन बालकों में भय, चिंता, निराशा व अन्य समायोजन दोषों का विकास होता है, अर्थात उसका विकास सही ढंग से या उसका सर्वांगीण विकास या सभी दिशाओं में उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है और वह सीखने में उन्नति नहीं कर पाता है। इसके अतिरिक्त समायोजन दोष वाले बालक अनेक प्रकार की समस्याएं रखते हैं, जिनको समझने और समाधान के लिए प्रत्येक अध्यापक एवं अभिभावक को मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान अति आवश्यक होता है। एक समय था जब बच्चे की बुद्धि, रुचि एवं मानसिक स्थिति की ओर कोई ध्यान नहीं देता था। उस समय शिक्षा कैसी थी? अध्यापक केंद्रित थी, और आज की शिक्षा है वह बाल केंद्रित शिक्षा है। उस समय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को 3R का ज्ञान देना था ओनली, किंतु अब शिक्षा का केंद्र बालक बन गया है। उसकी मानसिक स्थिति, रुचि व अन्य योग्यताओं के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अर्थात सारांश ये है कि मानसिक स्वास्थ्य या तो संज्ञानात्मक या भावात्मक सलामती के स्तर का वर्णन करता है। हमने जो परिभाषाएं पढ़ी हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ पढ़ा, नेचर पढ़ा, उसका सार ये निकलता है कि मानसिक स्वास्थ्य या तो संज्ञानात्मक या भावात्मक सलामती के स्तर का वर्णन करता है, या फिर किसी मानसिक विकार की अनुपस्थिति को दर्शाता है। सकारात्मक मनोविज्ञान विषय या साकल्यवाद के दृष्टिकोण से मानसिक स्वास्थ्य में एक व्यक्ति के जीवन का आनंद लेने की क्षमता और जीवन की गतिविधियों और मनोवैज्ञानिक लचीलापन हासिल करने के प्रयास के बीच सामंजस्य शामिल हो सकता है। तो मानसिक स्वास्थ्य या तो संज्ञानात्मक या भावात्मक सलामती के स्तर का वर्णन करता है, या फिर क्योंकि भावात्मक और संज्ञानात्मक सलामती कब होगी? जब कोई भी मानसिक विकार उपस्थित नहीं होता है, तो या फिर मानसिक विकार की अनुपस्थिति को दर्शाता है। सकारात्मक मनोविज्ञान विषय के दृष्टिकोण से मानसिक स्वास्थ्य में एक व्यक्ति के जीवन का आनंद लेने की क्षमता और जीवन की गतिविधियों और मनोवैज्ञानिक लचीलापन हासिल करने के प्रयास के बीच सामंजस्य शामिल हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है और मांग की विस्तृत श्रृंखला के लिए सफल अनुकूलन का प्रतीक है। तो क्या है मानसिक स्वास्थ्य? हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है और मांग की विस्तृत श्रृंखला के लिए एक सफल अनुकूलन का प्रतीक है। ये था मानसिक स्वास्थ्य। अब है बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधक या प्रभाव डालने वाले तत्व। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में प्रभाव या बाधक डालने वाले तत्व, जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम तत्व का प्रभाव, शारीरिक अस्वस्थता का प्रभाव, शारीरिक दोषों का प्रभाव, पारिवारिक परिस्थितियों का प्रभाव, विद्यालय वातावरण का प्रभाव और मनोरंजन एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप का प्रभाव। सबसे पहले बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधक तत्व के अंतर्गत है वंशानुक्रम तत्व का प्रभाव, कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य कि उसका मानसिक स्वास्थ्य सही रहे, अच्छा रहे, उसमें जो बाधक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? जिसमें से पहला है
वंशानुक्रम तत्व का प्रभाव। वंशानुक्रम दोषपूर्ण होने के कारण बालक मानसिक दुर्बलता, अस्वस्थता तथा एक विशेष प्रकार की मानसिक अस्वस्थता प्राप्त करता है। अतः वंशानुक्रम का प्रभाव प्रमुख घटक है। इस प्रकार बालक समायोजन करने में कठिनाई अनुभव करता है। तो पहला है वंशानुक्रम तत्व के कारण वंशानुक्रम की वंश के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें वह प्राप्त करता है, कुछ ऐसे उसको दोष ग्रहण होते हैं जिनके कारण उसे मानसिक अस्वस्थता प्राप्त होती है। दूसरा है शारीरिक अस्वस्थता का प्रभाव। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब शरीर स्वस्थ होगा तभी उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। तो जो बालक शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं वे सामान्य जीवन में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। अतः शारीरिक अस्वस्थता का घटक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। शारीरिक स्वास्थ्य अनुकूलन होने की दशा में ही मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। कि यदि शरीर में उसके कोई शारीरिक यदि उसे कोई दोष है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा। वह उस बारे में सोचेगा, उसे जो भी कठिनाई अनुभव होगी तो वह अच्छे से एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बात बात पे झुंझलाना अर्थात उसका मानसिक स्वास्थ्य वह सही नहीं है। तो शारीरिक स्वास्थ्य भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कि मान लीजिए यदि शरीर में उसके हाथ में कोई प्रॉब्लम है या वह बीमार रहता है या उसके पैर में कोई दिक्कत है या कोई शारीरिक विकलांगता जैसे उसको है, तो यदि काम करने में किसी भी रूप में उसके दैनिक दिनचर्या में कोई कठिनाई आती है तो उससे उसका मानसिक स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ रहता है। मानसिक स्वास्थ्य भी तब उसका सही नहीं रहेगा। फिर है शारीरिक दोषों का प्रभाव। बालक के शारीरिक दोष, विकलांगता या किसी प्रकार की शारीरिक विकृतियां बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ऐसे बालक हीनता या कुंठाओं से ग्रसित होते हैं और इस प्रकार वे समाज से समायोजन नहीं कर पाते हैं। फोर्थ है पारिवारिक परिस्थितियों का प्रभाव। इसमें पारिवारिक विघटन, परिवार की अनुशासनहीनता, निर्धनता, संघर्ष, माता पिता का परस्पर दुर्व्यवहार आदि अनेक घटक आते हैं। इन बाधक तत्वों के कारण बालक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। कि यदि या तो परिवार टूट गया है या परिवार में अनुशासनहीनता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। परिवार में जिस तरीके का बिहेव किया जाता है, जिस प्रकार के लोग रहते हैं, जिस प्रकार का अनुशासन होता है, उसी प्रकार का डेवलपमेंट या उसी प्रकार से बालक सीखता है। यदि वह बचपन से ही ऐसा देखता है कि लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार में गाली गलौज करते हैं या परिवार टूट गया है या माता पिता साथ में नहीं रहते हैं या साथ में रहते हैं तो झगड़ते हैं या एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करते हैं, आदर सम्मान जहाँ नहीं होता है, एक दूसरे की हेल्प जो नहीं करते हैं, तो उसका विकास कहीं ना कहीं इस कारण से अवरुद्ध हो जाता है। तो इसमें पारिवारिक विघटन, परिवार की अनुशासनहीनता, निर्धनता, गरीबी जिसे कहते हैं, संघर्ष, माता पिता का परस्पर दुर्व्यवहार, ये घटक हैं जो मानसिक स्वास्थ्य जिसके कारण बालक का ठीक नहीं रहता है। कुछ माता पिता अपने बालकों को बहुत अधिक लाड प्यार करते हैं, उन्हें अधिक विलासी साधन, आधार्थ सुविधाओं के साधन उपलब्ध कराते हैं। इससे भी उनकी मनोवृत्ति असामान्य हो जाती है और वह एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, उनका कुसमायोजन होता है, वह कहीं समायोजन नहीं कर पाते हैं। कुछ नौकरी या व्यवसाय से अधिक व्यस्त रहने के कारण भली प्रकार ध्यान नहीं दे पाते या बालकों को छात्रावासों अर्थात हॉस्टल्स में भर्ती करवा देते हैं। प्यार के अभाव में भी बालकों का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। विद्यालय वातावरण का प्रभाव। विद्यालय का वातावरण भी प्रभावित करता है, जैसे भेदभाव, छुआछूत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव, इच्छा दमन, पाठ्य सामग्री
पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का अभाव, भय, आतंक आदि तत्व बालक के मानसिक स्वास्थ्य को खराब करते हैं। कि यदि विद्यालय में भेदभाव पूर्ण नीति अपनाई जाती है, ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है, छुआछूत किया जाता है, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्र अर्थात बोलने की उनको स्वतंत्रता, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता यदि उनको नहीं मिलती है, उनकी इच्छाओं का दमन किया जाता है और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का अभाव होता है, वहाँ पर डर होता है, तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को खराब करती हैं ये सभी चीज़ें। अनुशासन की कठोरता, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, नीरस शिक्षण विधियाँ, अमनोवैज्ञानिक प्रणालियाँ, परीक्षा प्रणाली का दोषपूर्ण होना, पुरस्कार वितरण में भेदभाव, कक्षा का दूषित वातावरण, जलवायु, प्रकाश व्यवस्था का अभाव, छोटी छोटी त्रुटियों पर भारी दंड की व्यवस्था, शिक्षक का नीरस एवं कठोर व्यवहार एवं पक्षपातपूर्ण रवैया आदि बाधक तत्व बालक के मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं एवं उनकी उन्नति में बाधक होते हैं। बालक की रुचियां चूंकि प्रमुख होती हैं, अतः रुचि के अनुसार कार्य न देना भी मानसिक स्वास्थ्य की विकृति का प्रतीक होता है। तो विद्यालय में भेदभावपूर्ण नीति, अनुशासन में कठोरता और छोटी छोटी त्रुटियों पर यदि भारी दंड दिया जाए, उन्हें परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण हो, उनकी इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा जाए, यदि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जिस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, वहाँ पर अनुशासन भी अच्छा होना चाहिए, डर का भाव वहाँ पर नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता है। मनोरंजन तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के अभाव का प्रभाव। बालक मनोरंजन, जिज्ञासा तथा खेल प्रिय होते हैं। यदि उनको ये साधन उपलब्ध नहीं कराए जाते तो मानसिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव करते हैं, वे निराश तथा नीरस हो जाते हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। यह बिंदु भी विचारणीय है। बालक मनोरंजन, जिज्ञासा व खेल प्रिय होते हैं। यदि उनको ये साधन उपलब्ध नहीं कराया जाए तो वह मानसिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव करते हैं। तो हमने पढ़ा बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधक तत्व 6 तत्व निर्धारित किए गए हैं। पहला था वंशानुक्रम तत्व, कि वंशानुक्रम दोषपूर्ण होने के कारण मानसिक दुर्बलता, अस्वस्थता प्राप्त करता है। दूसरा है शारीरिक अस्वस्थता, यदि शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहता है, वह बीमार रहता है, बीमारी से पीड़ित रहता है, तो शारीरिक स्वास्थ्य के अनुकूलन उसका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। तीसरा है शारीरिक दोष, यदि विकलांगता या किसी प्रकार की शारीरिक विकृतियां होती हैं तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। फोर्थ है पारिवारिक परिस्थितियां, कि परिवार में माहौल कैसा है, परिवार का वातावरण कैसा है। यदि गरीबी है, निर्धनता है, माता पिता का परस्पर दुर्व्यवहार है, अनुशासनहीनता है, पारिवारिक विघटन है, तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता के अत्यधिक लाड प्यार के कारण भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि बाहर जाकर वह एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स दोनों नौकरी करते हैं, तो बालक को कहीं एडमिशन दिलवा देते हैं हॉस्टल में, वह बाहर रहता है और उसे प्यार नहीं मिल पाता है, तो प्यार के अभाव में भी मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। फिफ्थ है विद्यालय का वातावरण, कि वहाँ पर बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए उसमें यदि कमियां होंगी तो मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। भेदभावपूर्ण नीति है, छुआछूत है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का अभाव है, भय, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, यदि प्राइज दिए जाते हैं तो पार्शियलिटी की जाती हो, अगर छोटी छोटी त्रुटियों पर भारी दंड दिया जाता हो तो मानसिक स्वास्थ्य ऐसी चीज़ें हैं वो खराब कर देती हैं। सिक्स्थ था मनोरंजन व सांस्कृतिक क्रियाकलाप, जिनका
बालक को बहुत शौक होता है, बालक खेल प्रिय होते हैं, मनोरंजन प्रिय होते हैं। यदि उनको ये साधन उपलब्ध नहीं करवाए जाएं तो भी उनको मानसिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव होता है। अब है मानसिक स्वास्थ्य सुधार के उपाय। बालक के मानसिक रूप से स्वस्थ न रहने के कारण उसके अंदर असमायोजन या कुसमायोजन उत्पन्न हो जाता है। इससे बालक पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वह समायोजन उचित रूप से नहीं कर पाता है। उसकी क्षमता में, समायोजन की क्षमता में कमी आ जाती है। तो छात्र के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान, क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तभी मानसिक रूप से वह स्वस्थ होगा। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का होना आवश्यक है। इसलिए बालक को सदैव अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के उपाय के अंतर्गत हमारा पहला है कि शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान की सबसे पहली बात तो यही है कि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा। प्रत्येक बालक को मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा करने से वह अपनी कठिनाइयों को समझकर उनका उचित उपचार कर सकेगा, जिससे उसका समायोजन भी ठीक बना रहेगा। थर्ड है आर्थिक कठिनाइयों को दूर करना। तो बालक में समायोजन का मुख्य कारण उसकी आर्थिक स्थिति भी होती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था जब पारिवारिक परिस्थितियां, तो उसमें एक पॉइंट था निर्धनता। तो बालक में समायोजन का मुख्य कारण उसकी आर्थिक स्थिति भी होती है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर वह आर्थिक चिंता से मुक्त नहीं होता और उसका समायोजन अच्छे से नहीं हो पाता है। अतः आर्थिक कठिनाइयों को दूर किया जाए, जिससे वह आर्थिक चिंता से मुक्त होगा और उसका समायोजन भी अच्छा होगा। फोर्थ है उचित मात्रा में गृह तथा कक्षा कार्य प्रदान करना, क्योंकि स्टूडेंट्स को है वो बहुत ज़्यादा वर्कलोड दे दिया जाता है, बहुत ज़्यादा क्लास वर्क या होमवर्क करवाया जाता है, तो भी वह पजल हो जाते हैं और उनका शारीरिक स्वास्थ्य है वह सही नहीं रह पाता है। तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए उसे विद्यालय में उचित मात्रा में गृह तथा कक्षा कार्य दिया जाए। कार्य की अधिकता व कार्य की कमी दोनों ही बालक में असमायोजन उत्पन्न कर देती है, क्योंकि यदि बिल्कुल गृह कार्य या कक्षा कार्य नहीं करवाया जाएगा तो वह बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, उनको किसी कार्य को करने में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। और यदि बहुत ज़्यादा कार्य दे दिया जाता है या करवाया जाता है तो वह उसी में थक जाते हैं, पजल हो जाते हैं, तो वह अदर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे और उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। फिफ्थ है भविष्य में व्यवसाय की प्राप्ति। अधिक आयु के बालकों को यह चिंता रहती है कि पढ़ लिख कर जब तैयार हो जाएंगे तो हमें नौकरी कहाँ मिलेगी, हम क्या करेंगे। आज के बेरोजगारी के समय ये चिंता ज़्यादा रहती है। उनको नौकरी या व्यवसाय चयन की चिंता न होगी तो वह मन लगाकर विद्या अध्ययन करेंगे तथा उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अतः भविष्य में व्यवसाय प्राप्ति हो इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बेरोजगारी कम हो और बालक है वह चिंता से मुक्त हो, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य है वह अच्छा रहे। सिक्स्थ है मनोरंजन की व्यवस्था। अभी हमने पढ़ा था कि बाधक तत्व में कि बालक मनोरंजन प्रिय होते हैं, खेल प्रिय होते हैं, तो बालकों के मनोरंजन की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कठिन परिश्रम के कारण बालकों को मानसिक थकान भी होती है, अतः समायोजन प्रभावित होता है। सेवंथ है सदाचरण वाले मित्र बनाना, क्योंकि संगत का असर तो होता ही है। अतः बालकों को चरित्रवान एवं विश्वास पात्र मित्र बनाने चाहिए ताकि संकट के समय काम आ सकें।
अच्छे मित्रों के अभाव में आपत्ति के समय मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है कि जब उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो उस समय उनकी हेल्प करने वाला यदि कोई नहीं होता है तो वे अपने आप को बेसहारा महसूस करते हैं और उनका मानसिक संतुलन है वह बिगड़ जाता है। दूसरा कि अच्छे आचरण वाले और अच्छे चरित्र वाले साथी होने चाहिए जो कि आपस में एक दूसरे को अच्छी शिक्षा दें और अच्छी बातें एक दूसरे को कहें और अच्छी बातें एक दूसरे से सीखें, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य है वह सही रहे। अर्थ है शिक्षण सामग्री की सुविधा। तो बालकों के अध्ययन हेतु पर्याप्त मात्रा में शिक्षण सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम में इतना सिलेबस दे दिया जाता है, उसे पूरा करने के लिए उसके अकॉर्डिंग यदि उन्हें पाठ्य पुस्तकें नहीं मिलेंगी तो वह इधर उधर उसी को लेने में भटकते रहेंगे और उनका मानसिक स्वास्थ्य है वह प्रभावित होगा। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य किससे प्रभावित होता है? कुल मिलाकर मानसिक स्वास्थ्य किसी न किसी प्रकार की टेंशन यदि माइंड में होगी तो मानसिक स्वास्थ्य वह प्रभावित होगा। 9th है विद्यालय का वातावरण। तो विद्यालय में सहयोग एवं सहानुभूति का वातावरण होना चाहिए। छात्रों, अध्यापकों तथा प्रधानाध्यापक आदि के बीच तनाव नहीं होना चाहिए। तो विद्यालय में सहयोग और सहानुभूति का वातावरण होना चाहिए, ना कि भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जानी चाहिए। 10th है छात्र संघ की स्थापना। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य प्राय दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, बेरोजगारी, तानाशाही रवैया के कारण खराब हो जाता है। अतः इन समस्त कारणों के निवारण हेतु छात्र संघों की प्रांतीय व राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना होनी चाहिए। इससे छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य है वह ठीक रहेगा। तो ये था मानसिक स्वास्थ्य सुधार के उपाय, जिसमें सबसे पहले है शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा दी जाए, जिससे बालक है वह अपनी कठिनाइयों को समझकर उनका उपचार कर सके, जिससे अच्छे से वह समायोजन कर सके। तीसरा है आर्थिक कठिनाइयों को दूर करना। बालक में समायोजन का मुख्य कारण आर्थिक स्थिति भी होती है, अतः आर्थिक कठिनाइयों को दूर किया जाए ताकि वह आर्थिक चिंता से मुक्त हो। 4th है उचित मात्रा में गृह तथा कक्षा कार्य यथार्थ क्लास वर्क तथा होमवर्क का अत्यधिक लोड बच्चों पर ना डाला जाए। 5th है भविष्य में व्यवसाय प्राप्ति, क्योंकि जब पढ़ते लिखते हैं तो एक एज के पश्चात उनके मन में ये टेंशन रहती है कि हम ये कोर्स कर तो रहे हैं, हम ये पढ़ाई पढ़ तो रहे हैं, हम ये डिग्री हासिल कर तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें नौकरी कहाँ मिलेगी, हम क्या काम करेंगे, हम कैसे कमाएंगे, हम घर खर्च कैसे चलाएंगे। तो उनके मन में कई तरह के सवाल चलते हैं, कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो उसके लिए बेरोजगारी कम हो तथा व्यवसाय प्राप्त हो, इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। मनोरंजन की व्यवस्था, क्योंकि बालक है वह मनोरंजन प्रिय, खेल प्रिय होते हैं, अतः इस प्रकार की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे जो वह क्लास वर्क होमवर्क जो करते हैं, जो मानसिक थकान उनको होती है वह दूर हो सके। सदाचरण वाले मित्र बनाना, एक तो कि टाइम आने पर उनकी हेल्प के लिए तैयार रहें, दूसरे की एक संगत का असर होता है कि अगर अच्छे साथी मिलेंगे तो अच्छी आदतों का विकास होगा। 8th है शिक्षण सामग्री की सुविधा, कि अध्ययन हेतु पर्याप्त शिक्षण सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। 9th है विद्यालय का वातावरण, तो सहयोग और सहानुभूति का वातावरण विद्यालय में होना चाहिए। टीचर, स्टूडेंट और प्रिंसिपल्स के मध्य किसी प्रकार के तनाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए और विद्यालय में किसी भी प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए या अपनाना चाहिए। 10th है छात्र संघ की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे बालकों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सॉल्यूशन किया जा सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।